लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजस्थान कांग्रेस में बड़ा उलटफेर शुरू हो गया है। इसका एक नजारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी देखने को मिला, जब अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट अगवानी करते नजर आए। बताया जा रहा है कि इन दिनों सचिन पायलट को ही कांग्रेस पार्टी में पूर्ण तवज्जो दी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ अशोक गहलोत बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त पायलट ही राजस्थान कांग्रेस की फ्रंट सीट पर बैठकर बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ईआरसीपी और एमएसपी जैसे मुद्दों पर भी पायलट ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। लगातार 13 जिलों में जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस जल्दबाजी में ये पूरा समझौता किया गया है, इस बात को दिखलाता है कि केंद्र सरकार की मंशा शुरू से ही बड़ी राजनीतिक थी। उनको प्रदेश के लोगों के हितों की चिंता नहीं थी। वो तो चुनाव का इंतजार कर रहे थे। सालों पुरानी परियोजना जिसके लिए हजारों करोड़ हमारी कांग्रेस सरकार ने दिया, उसको जानबूझ के लटका के रखा और चुनाव खत्म होते ही एक ऐसा समझौता कराया है जिसकी जानकारी के तथ्य किसी को मालूम ही नहीं है। अभी हमें पता ही नहीं है कि कितना पानी हमारे हिस्से में आएगा। जो उम्मीद यहाँ के लोग लगाए बैठे थे क्या वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, अब उस पर समझौता कर हस्ताक्षर कर दिया। वो दस्तावेज किसके पास हैं, कितना पानी यहाँ पे मिलना था प्रदेश को, हमारे हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानकारी हमारे पास है ही नहीं। और जितना चुनाव के एकदम बाद ये किया और लोकसभा चुनाव से पहले कर रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं कि चाहती केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले इसको करवा देती, लेकिन क्योंकि चुनाव के समय सरकार कांग्रेस की राजस्थान में थी, इसलिए जानबूझ के रोका गया। तो इतने बड़े विषय में जो जनता के हितों से जुड़ा मुद्दा है, पानी जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके ऊपर राजनीति करी गई, ये एक दुख की बात है। बहरहाल मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी हम कार्यक्रम योजना बनाएं उसमें राजस्थान के हितों की रक्षा होनी चाहिए, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पीने का पानी, सिंचाई का पानी, इंडस्ट्री के लिए पानी और भविष्य को नज़र में रखते हुए ये कार्यक्रम होना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो तथ्य हैं वो जनता के सामने आने चाहिए ताकि हमें पता पड़े असली में क्या हो रहा है। गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि व्हाइट पेपर लाना चाहिए भाजपा को। तमाम वो बड़े नेता हैं जो कांग्रेस से जो एक मजबूत हम हुआ करते थे, पार्टी को छोड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं जो आप जो नेता उनके एक लंबी लिस्ट है जो नेता अलग अलग पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। भाजपा के बहुत नेता उनकी पार्टी को छोड़ गए, तो चुनाव से पहले नेताओं का आने जाना चला लगता रहता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। गंभीर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री पे लगाए कई लोगों ने। किन्होंने लगाए? महेंद्र सिंह मालवीय की बात कर रहे हैं, रानी पैपा की बात कर रहे हैं, कई लोगों ने। चलो ऐसा है, जो आदमी पार्टी छोड़ के जाएगा वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना, लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव होने चाहिए मुद्दों को लेकर, लोगों के हितों को लेकर, भविष्य को लेकर, रोड मैप और ब्लूप्रिंट को लेकर और विचारधारा को लेकर। ये चुनाव जनता के चुनाव है। इस चुनाव में किसान, बेरोजगार, नौजवान, इनकी बात राहुल गांधी उठा रहे हैं। आज वो धौलपुर आएंगे, राजस्थान में उनकी एंट्री होगी। जनता बहुत उत्साहित है। मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम लोकसभा में भी आएंगे। एक व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं, कई नेता भी हैं, आप हैं, कई और गोविंद सिंह डोटासरा, एक ही व्यक्ति पे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? भाई इसका जवाब उनसे मांगो जिन्होंने आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हम सब एक हैं। हम मिलकर चुनाव लड़े थे, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन लोकसभा में अच्छे परिणाम हमारे आएंगे। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि विधानसभा चुनाव के बाद अचानक पायलट का यूं सक्रिय होना आगामी चुनाव में कांग्रेस का गढ़ बचाने के लिए हो रही जद्दोजहद है या फिर अशोक गहलोत का रिप्लेसमेंट, क्योंकि भविष्य में अशोक गहलोत को फिर सीएम बनाने के आसार बहुत कम हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम वो काम करेंगे, तो वर्तमान की सरकार क्यों नहीं कर रही। 3 काले कानून वापस लेते वक्त बीजेपी की सरकार ने कहा था कि एमएसपी को लेकर हम गारंटी लेकर आएंगे। जब वादा खिलाफी हुई तो किसानों ने कहा कि अब चुनाव सिर पर है, कृपया उसे पूरा करिए। उसके बाद जो कुछ बॉर्डर पर हुआ वो आप सभी ने देखा। वो अन्नदाताओं का अपमान था जो बीजेपी सरकार ने किया है। ये सरकार वादा पूरा करने में विश्वास नहीं रखती है। इस तरह अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए पायलट ने कहा कि अग्निपथ को बहुत जल्दबाजी में लागू की गई है। बीजेपी द्वारा उसकी टाइम लिमिट तय की जा सकती है। इस फैसले ने फौज में जाने की तैयारी करने वाले बच्चों को रोकने का काम किया है, इसलिए हम इसे गलत मानते हैं। करीब 1.25 लाख बच्चों को टेस्ट में क्लियरेंस मिलने के बाद भी अभी तक भर्ती नहीं मिल पाई है, जिस कारण वो धरने पर हैं। सरकार को उन्हें एडजस्ट करने के बारे में भी सोचना चाहिए।